जापान के पहाड़ों और घने बांस के जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, हिकारो। वहां लोग शांत जीवन जीते थे, लेकिन हर रात एक डर उनके दिल में उतर आता था। जंगल के उस पार रहने वाले डाकुओं का गिरोह गांव वालों को लूटता और उन्हें डराकर चला जाता। गांव वालों को किसी ऐसे योद्धा की जरूरत थी जो उनकी रक्षा कर सके। उसी गांव में रहता था एक युवा समुराई, केंजी। केंजी की उम्र लगभग 25 साल थी। लंबा कद, तेज आंखें, कंधों तक काले बाल और लाल रंग का समुराई कवच उसकी पहचान था। उसकी कमर पर हमेशा एक चमकती हुई कटाना तलवार बंधी रहती थी। वह कम बोलता था, लेकिन उसका दिल दयालु था। बचपन से ही उसने अपने गुरु मास्टर रयोतो से समुराई बनने की शिक्षा ली थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले केंजी बांस के जंगल में जाकर तलवार की प्रैक्टिस करता। हवा में उसकी तलवार इतनी तेजी से घूमती कि बांस के पत्ते भी कांप उठते। गांव के बच्चे उसे देखकर कहते, एक दिन केंजी सबसे महान समुराई बनेगा। एक रात अचानक गांव में चीख पुकार मच गई। डाकुओं ने हमला कर दिया था। घरों में आग लग रही थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे। तभी लाल कवच पहने केंजी हाथ में तलवार लेकर गांव के बीचों बीच पहुंचा। उसकी आंखों में गुस्सा था। जब तक मैं जिंदा हूं, कोई इस गांव को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, केंजी ने कहा। डाकुओं का सरदार बहुत खतरनाक था। उसका नाम था कागुरो। वह काले कवच में रहता और उसके चेहरे पर एक लंबा निशान था। वह घोड़े से उतरकर हंसने लगा। एक अकेला समुराई हमें रोकेगा? कागुरो बोला। केंजी ने बिना डरे अपनी तलवार निकाली। अगले ही पल भयंकर युद्ध शुरू हो गया। तलवारों की टकराने की आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। केंजी बिजली की तरह तेजी से लड़ रहा था। उसने एक एक करके कई डाकुओं को हरा दिया। गांव वाले छिपकर यह दृश्य देख रहे थे। लेकिन तभी कागुरो ने चालाकी से पीछे से हमला किया। केंजी घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ से तलवार दूर जा गिरी। गांव वालों की उम्मीद टूटने लगी। उसी समय केंजी को अपने गुरु की बात याद आई। सच्चा समुराई तलवार से नहीं, अपने साहस से लड़ता है। केंजी धीरे धीरे उठा। उसके चेहरे पर दर्द था, लेकिन आंखों में आग जल रही थी। उसने फिर से अपनी कटाना उठाई। बारिश शुरू हो चुकी थी। बिजली आसमान में चमक रही थी। लाल कवच पहने केंजी और काले कवच वाला कागुरो आमने सामने खड़े थे। दोनों एक दूसरे की ओर दौड़े। एक जोरदार वार हुआ। कुछ पल के लिए पूरा माहौल शांत हो गया। फिर कागुरो की तलवार जमीन पर गिर पड़ी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। केंजी की तलवार उसकी गर्दन के पास रुकी हुई थी। ताकत का इस्तेमाल लोगों की रक्षा के लिए होता है, डर फैलाने के लिए नहीं, केंजी ने कहा। कागुरो हार चुका था। बाकी डाकू डरकर जंगल की ओर भाग गए। गांव वाले खुशी से चिल्लाने लगे। बच्चों ने केंजी को घेर लिया। हर किसी की आंखों में सम्मान था। लेकिन जीत के बाद भी केंजी के चेहरे पर घमंड नहीं था। उसने अपनी तलवार म्यान में रखी और शांत आवाज में कहा, एक समुराई का कर्तव्य केवल लड़ना नहीं, बल्कि शांति बनाए रखना भी होता है। एक शाम केंजी पहाड़ी पर बैठकर डूबते सूरज को देख रहा था। हवा धीरे धीरे उसके बालों को हिला रही थी। समय बीतता गया, लेकिन लाल कवच वाले उस समुराई की कहानी पूरे जापान में फैल गई। लोग कहते थे कि जब भी किसी गांव पर संकट आता, रात के अंधेरे में एक योद्धा लाल कवच पहनकर वहां पहुंच जाता। उसके हाथ में चमकती कटाना होती और उसकी आंखों में हमेशा वही साहस जलता रहता, एक सच्चे समुराई का साहस।